अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हैं तो यकीनन आपने शोएब अख्तर का नाम सुन ही रखा होगा। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर एक ऐसे फास्ट बॉलर थे जिनके सामने आने से बड़े बड़े नामी ग्रामी बैट्समैन भी कांप उठते थे, क्योंकि इनके पास महज रफ्तार ही नहीं थी बल्कि ये दुनिया क्रिकेट में अपनी बेपनाह दहशत की वजह से भी जाने जाते थे। इसी वजह से कुछ लोग आज भी इन्हें द डॉन ऑफ क्रिकेट, द गैंगस्टर और द गून के नाम से याद करते हैं। आज की वीडियो में हम द डॉन ऑफ क्रिकेट शोएब अख्तर के चंद डेडली बाउंसर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जिनके बाद इन बैट्समैनों को क्या शुरू हुआ वो आप वीडियो में देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 4। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट के अजीम तरीन बैट्समैनों में ब्रायन लारा का नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं। इनका भारी बल्ला अच्छे अच्छे बॉलरों के छक्के छुड़ा देता था, मगर यह सितंबर 2004 का एक खुशगवार दिन था जो लारा के लिए तारीख तरीन दिन साबित हुआ जब इसका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस से हुआ। इस दिन जब लारा एक ओडीआई मैच के दौरान बैटिंग करने क्रीज पर आए तो शोएब ने इनके पास जाकर कहा, आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। अगले ही लम्हे शोएब की बरक रफ्तार डिलीवरी से वेस्ट इंडियंस परेशान होते रहे, मगर ये परेशानी आफत में तब बदली जब शोएब अख्तर की डिलीवरी, जो कि 148 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फेंकी गई थी, ब्रायन लारा के लिए संगीन साबित हुई। ये मजाल की तरह आती बॉल लारा की गर्दन पर लगी। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इन्हें बॉल फुटबॉल जितनी दिखाई देती है। इस वक्त ज़मीन पर ढेर हो गए और मजबूरन इन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। यही नहीं, लारा लगभग 1 साल तक खेल के मैदानों से भी बाहर हो गए। नंबर 3। दोस्तों, आइए मिलते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन बैट्समैन गैरी क्रिस्टन से। ये भी अपने कैरियर के अरूज पर रावलपिंडी एक्सप्रेस के गैज़ो गज़ब का शिकार हो चुके हैं। ये किस्सा है अक्टूबर 2003 का, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट मैच जारी था। गैरी 53 रन्स पर क्रीज पर मौजूद थे। दूसरी जानिब शोएब पूरी आबोताब के साथ 150 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बॉलिंग करवा रहे थे कि अचानक शोएब अख्तर का एक क्विक बाउंसर 155 माइल्स पर आवर की रफ्तार से आकर गैरी की हेलमेट पर लगा और ये ज़मीन पर ऊंधे मुंह लेट गए। बॉल की रफ्तार से गैरी के हेलमेट की ग्रिल टूट गई, जिसकी वजह से इनकी गाल की हड्डी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई और खून की एक धार इनके चेहरे से टपकने लगी। इनके चेहरे पर एक बड़ा कट नमूदार हो गया, जिस वजह से काफ़ी अर्सा ये खेल के मैदानों से बाहर हो गए। नंबर 2। दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान का रवायती हरीफ रहा है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में प्लेयर्स का जोशो खरोश दीदनी होता है। इसी तरह सचिन के खिलाफ बॉलिंग करते हुए रावलपिंडी एक्सप्रेस का जोश और भी बढ़ जाता था, जिसका वो अक्सर इजहार भी किया करते थे। और सचिन के बारे में मशहूर था कि इनकी शोएब की तरफ देखकर टांगें कांपती थी। हमेशा से ही शोएब वर्सेस सचिन का एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता था। अगर आप भी क्रिकेट लवर हैं तो आप भी शोएब के इस बाउंसर को कभी नहीं भुला पाएंगे, जिसमें एक टेस्ट मैच के दौरान शोएब के एक बरक रफ्तार बाउंसर से लिटिल मास्टर का सारा वजूद हिल गया था। आप भी देख सकते हैं कि सचिन इस डिलीवरी को शायद आज भी नहीं भुला पाए होंगे। इस बाउंसर से सचिन को तो कोई खास चोट नहीं आई, मगर मुझे यकीन है कि सचिन की अना को लाजमी चोट पहुंची होगी। नंबर 1। व्यूअर्स, अगर दर्जाबंदी की बात की जाए तो टॉप मोस्ट पर सौरव गंगोली ऐसे बैट्समैन थे जो रावलपिंडी एक्सप्रेस से कुछ ज़्यादा ही खाइफ थे। सौरव की अक्सर शोएब की तरफ देखकर हवा टाइट हो जाया करती थी। ये अक्सर शोएब को खेलने में दिक्कत महसूस करते थे और अक्सर इनकी बॉल्स को रोकने या छोड़ने में ही गनीमत समझते थे। खुसूसन आप ज़रा इस बाउंसर को देखिए जो नहायत बरक रफ्तारी के साथ सौरव के पेट के ऊपर वाले हिस्से पर लगा, जिसमें उसका सारा वजूद हिल गया और वो अपना बल्ला छोड़कर तकलीफ से कराते हुए ज़मीन पर लेट गए और बुलंद आवाज़ में कराने लगे, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर फर्स्ट एड देना पड़ी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और क्रिकेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। हमारी नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।